ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। राजमा की खेती हरी फली और दाने दोनों के लिए की जाती है। प्रदेश के जिन किसानों ने इसकी खेती की है, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था में है और इसी अवस्था से ही फसल में कई प्रकार के हानिकारक रोग पनपने लगते हैं, जिनकी समय से रोकथाम नहीं करने पर उपज में कमी आती है। इसीलिए राजमा की फसल में किन किन रोगों का प्रकोप होता है और इनकी रोकथाम किस प्रकार से करनी है, ये सभी आपको जानना बेहद जरूरी होता है। तो चलिए इसके लिए मिलते हैं दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश कुमार से। यहाँ पर किसान बंधु कुछ लोग जो राजमा की खेती कर रहे हैं, तो राजमा की खेती करने के लिए उसमें हम लोग देखते हैं कि मुख्य रूप से यह दलहनी वंश का फसल है और यहाँ पर जो है मोजैक बीमारी इसमें आता है। जो पत्ती का जो झुलसा बीमारी है वो देखने को इसमें मिलता है और इससे अगर किसान बंधु अगर बचा लेते हैं तो उनका फसल अच्छा होता है। साथ साथ इनमें जो है उकठा बीमारी भी हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में दलहनी फसल लग रहा है तो उकठा बीमारी का भी आक्रमण होता है। राजमा का आक्रमण हुआ है तो उसमें इक्का दुक्का पत्ती अगर पीला हो रहा है तो उस पौधे को पूरा निकाल देना चाहिए ताकि ये पूरी खेत में इसमें संक्रमित न करे। और साथ साथ दूसरा जो है इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर पत्ती जो मुरझा बीमारी आ रहा है या पत्ती किनारे से जो है झुलस जा रहा है, काला पीला धब्बा बन रहा है, इसके लिए एंट्राकोल अगर है 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना करके अगर उसका छिड़काव करते हैं तो पत्ती का जो धब्बा रोग है उससे अपनी फसल को वो बचा सकते हैं। राजमा की फसल में उकठा रोग की बात करें तो इस रोग का भी प्रकोप होता है। ये रोग कवक के द्वारा फैलता है तथा मृदा और बीज जनित रोग है। इसका प्रकोप पौधों की किसी भी अवस्था में हो सकता है। इसके कारण पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं और झुक जाती है। पौधे का रंग हल्का हरा होने लगता है। इसका प्रभाव फूल व पत्तियों पर भी दिखाई देता है, जिस कारण दाने सिकुड़ जाते हैं। रोग नियंत्रण के लिए गर्मी के मौसम में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। साथ ही बुआई से पहले रोग रोधी किस्मों को ही लगाएं। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके ही बोएं। रोग के लक्षण अधिक दिखने पर कार्बेंडाजिम 50 WP 0.2% का घोल बनाकर पौधों की जड़ों के पास छिड़काव करें। और उकठा रोग अगर उसमें आ रहा है तो इसके लिए जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि फसल चक्र को अपनाएं। अगर फसल चक्र को अपनाते हैं तो वहाँ पर राजमा के फसल के लिए वो अगर फसल चक्र अपनाते हैं तो उनका उसमें बीमारी नहीं आता है। तो किसान बंधु को ये देखना चाहिए कि जब भी हम लोग राजमा की खेती करें तो मोजैक से, पत्ती का जो धब्बा रोग है उससे और उकठा रोग से अपनी फसल को बचा करके खेती करनी चाहिए। हाँ, किसान बंधु अगर मान लीजिए कि जो जीवाणु जनित जो बीमारी है या मुरझा बीमारी है उससे अगर रोग रोधी प्रजाति अगर लेते हैं तो ये समस्या कम आती है उनका।